हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जिसमें मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने सेक्शन 194 आईए की इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई थी। साथ ही उस वीडियो में मैंने इंस्टॉलमेंट का केस डिस्कस किया था। अगर इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हैं अपने सेलर को, तो आपको कैसे फॉर्म 26 क्यू भी फाइल करना है। साथ में मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर की भी बातें मैंने उसमें की थी। 3-4 केसेस मैंने आपसे उसमें डिस्कस किए थे। बट लेकिन उस वीडियो पे मेरे को स्टिल कमेंट आ रहे थे कि सर मेरी इतनी अमाउंट मैंने सेलर को पे करनी है और हम 2 बायर हैं, वहाँ पे 2 सेलर हैं, तो कितने फॉर्म 26 क्यू भी फाइल करें। साथ ही कि किस बायर के फॉर्म 26 क्यू बी में कितनी कितनी अमाउंट मेरे को दिखानी है, कितना कंसिडरेशन दिखाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल से ये जो भी डाउट है, जो भी आपका हो सकता है डाउट, वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में मैं एक कंप्रिहेंसिव एग्जांपल लूँगा, एक्स नंबर ऑफ बायर और एक्स नंबर ऑफ सेलर, उसमें हम लेके चलेंगे कि अगर ऐसा कोई केस है तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो हम अपने एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम सिंपल समझते हैं कि मान लीजिए अगर ये बायर और सेलर, एक बायर है एक सेलर है, तो मुझे कितने फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करने हैं? मुझे एक फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करना है। मान लीजिए बायर 2 हैं और सेलर 1 है, तो मुझे कितने फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करने हैं? 2 × 1, 2 फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करने हैं। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि जो फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करता है वो बायर फाइल करता है। इसमें मैं कहता हूँ बायर मेरे 3 हैं और मेरे सेलर 1 ही है, तो मेरे को कितना फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करेंगे? 3 × 1, 3 फॉर्म 26 क्यू बी फाइल होंगे इसके केस में। अभी आपको समझ में आएगा मैं ये बात कैसे कर रहा हूँ। मान लीजिए बायर 3 हैं और सेलर 2 हैं, तो हमारे 3 × 2, 5 फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करेंगे। इसके बाद मैं कहता हूँ 2 बायर हैं 3 सेलर हैं, सॉरी यहाँ पे 3 × 2, 6 फॉर्म 26 क्यू बी फाइल होंगे। और सेम यहाँ पे 2 बायर है 3 सेलर है, तो भी 3 × 2, 6 फॉर्म 26 क्यू बी यहाँ पे भी फाइल होंगे। अब मैं कहता हूँ कि मेरे 5 बायर हैं और 3 सेलर हैं, तो मेरे को कितने फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करने हैं? 5 × 3, ये मेरे हो गए फॉर्म 26 क्यू बी, 15 फॉर्म 26 क्यू बी मुझे फाइल करने हैं। तो ऐसे हम बायर और सेलर को मल्टीप्लाई करके समझ सकते हैं कि कितने फॉर्म 26 क्यू बी फाइल करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे कि इसको देखते हैं कि अगर 5 × 3 15 आ रहा है, 2 × 3 6 आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक प्रॉपर्टी है जिसका प्राइस है 1 CR, 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है। अब इसके जो ओनर है वो 5 इसमें ओनर ऑलरेडी है, मतलब जिन पर्सन के प्रॉपर्टी नाम है वो 5 है, 5 ओनर्स। अब ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रॉपर्टी बेची। किन को बेची? पहले तो हम लिख लेते हैं, ये जो प्रॉपर्टी जिनके नाम हैं वो हो गए सेलर, 5 सेलर है। और बायर इसमें कितने आते हैं? बायर मैं कहता हूं इसमें 3 आते हैं। 5 सेलर में कौन कौन है? A, B, C, D और E। 5 ओनर्स के नाम ये प्रॉपर्टी है जो कि 1 करोड़ की है। अब बायर जो है 3 है। 3 कौन कौन बायर है? एक X है, एक Y है और एक Z है। अब ये जो A, B, C, D, E है, इनकी हम परसेंटेज बता देते हैं कि इसमें कितनी कितनी परसेंट का शेयर ये होल्ड करते हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें मैं कहता हूँ पहले एक जो होल्ड करता है वो 15% इस प्रॉपर्टी में, उसके नाम जो जगह है वो 15% है। बी में मैं कहता हूँ कि 20% बी के नाम जगह है। सी में कहता हूँ दोबारा 15% है। डी में भी 20% कर लेते हैं, 20, 40, बाकी रह गए 30%। ये जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये अभी 5 ओनर्स के नाम हैं जिनका ये शेयर है इस प्रॉपर्टी में। इतनी परसेंट, इतनी जगह इन ओनर्स के नाम है। अब इन्होंने सेल करने के लिए डिसाइड किया
तो बायर आ गए 3, XYZ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को मिलकर 3 जने परचेज कर रहे हैं। तो हमें पता है फॉर्म 26 क्यूबी कितने फॉर्म 26 क्यूबी कौन फाइल करता है? बायर फाइल करता है। अब ये क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइस जो है 50 लाख से ऊपर है, तो इस पर फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने पड़ेंगे। तो कितने फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बायर हमारे केस में 3 आ गए और सेलर जो है 5 है, तो 5 × 3 15 फॉर्म 26 क्यूबी मेरे को फाइल करने पड़ेंगे इस पूरे केस में। अब इंडिविजुअल X कितने फाइल करेगा, Y कितने फाइल करेगा और Z कितने फाइल करेगा? इंडिविजुअली 5 ये फाइल करेगा, 5 ये फाइल करेगा, 5 ये फाइल करेगा, 15 फॉर्म 26 क्यूबी फाइल होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे फाइल होंगे, कितनी कितनी अमाउंट इसमें हमें देखनी पड़ेगी। देखो X का मैं मान लेता हूँ कि इसका जो शेयर है वो 25% है, Y का भी कह देता हूँ मैं 25% की जगह Y अपने नाम कराएगा इस प्रॉपर्टी की, और 50% की जगह जो है Z अपने नाम कराएगा। तो XYZ का ये शेयर हो गया। अब हम चलते हैं फॉर्म 26 क्यूबी देखने के लिए इन केस ऑफ X के केस में कितने फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने हैं, किस किस अमाउंट से फाइल करने हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म 26 क्यूबी फाइल होगा, अब पहले आप ये समझिए कि ये जो X है इसको कितना पैसा देना है, क्योंकि ये 25% शेयर होल्ड करेगा, 25% शेयर खरीद रहा है, तो ये जो 1 करोड़ का 25% मतलब 25 लाख रुपए ये अपने पास से पे करेगा। ठीक है, अब 25 लाख रुपए अगर ये अपने पास से पे करेगा तो ये किसको पे करेगा? 25 लाख रुपए क्या ये ए को सारे पे कर देगा या बी को या सी को, डी को, ई को? किसको पे करेगा? ये जो 25 लाख रुपए पे करेगा वो इनकी रेशियो में इनके अकाउंट में डालेगा। देखो 25 लाख का 15%, 25 लाख का 15% ए को देगा, 20% 25 लाख का बी को देगा और 15% फिर सी को, इसको 20, इसको 30, 25 लाख का ऐसे ऐसे ये पे करेगा। तो इसका जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो जाएगा। इसने 25 लाख की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 25% हिस्सा लिया है, जिसमें 25 लाख वो ऐसे इन रेशियो में इन सेलर्स को दे देगा। मान लीजिए अगर एक ही सेलर होता तो 25 का 25 लाख को ए को ही दे देता, क्योंकि उसका शेयर होता 100% उस प्रॉपर्टी में। बट लेकिन ए का शेयर जो है 15% हो जाएगा। अगर ये बी को दे देगा सारा 25 लाख तो कैसे होगा, क्योंकि बी का तो इतना शेयर है ही नहीं उसमें। अब वाई क्या करेगा? वाई भी सेम करेगा जैसे एक्स ने करा है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 25% हिस्सा वाई का है, तो 25 लाख का 15% ए को देगा, 20% इसको देगा, ऐसे ही इनको देगा। जेड क्या करेगा? जेड भी ऐसे ही करेगा। जेड का जो शेयर होगा अमाउंट में वो 50 लाख हो गया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा है 50 लाख। अब 50 लाख का 15% ए को दे देगा, 20% इसको दे देगा, 15 ऐसे करके ई को 30%। तो ऐसे ऐसे ये अपनी ओब्लिगेशन जो इन्होंने परचेज की है उसको डिस्चार्ज करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, अमाउंट पेड या कंसिडरेशन हर एक के केस में। तो सबसे पहले हम एक्स का केस डिस्कस कर रहे हैं। एक्स के केस में ए को जो देगा वो देगा 25 लाख का 15% ए को देगा फॉर ए। पहला फॉर्म 26 क्यूबी एक्स जो फाइल करेगा वो ए के नाम फाइल करेगा। 25 लाख का 15% कितना हो गया जी? 25 लाख का 15% 3,75,000। 3,75,000 की इसकी फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करते हुए ए के केस में कंसीडरेशन हो गई। कंसीडरेशन कह लें या अमाउंट पेड। अमाउंट पेड का कॉलम आता है ना फॉर्म 26 क्यूबी में, वहां हमें 3,75,000 भरना है इस केस में। अच्छा, अब टीडीएस कितना डिडक्ट करना है? ए के लिए हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, एक्स के लिए बात कर रहे हैं। एक्स ए का कितना टीडीएस डिडक्ट करेगा? 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो 3,75,000 का 1% 3,750 रुपये ये इसका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। अब ये ए को नेट कितना पे करेगा? नेट पे जो आ गया ए के लिए वो आ गया
3,75,000, 3,71,250। तो x का पहला फॉर्म 26 क्यूबी फाइल होगा ए के लिए, जिसमें वो कंसिडरेशन या अमाउंट पेड में दिखाएगा 3,75,000, जिसपे TDS 3,750, नेट पे इतना। इसका कोई उसमें जाएगा नहीं, बट मैंने आपको बताया कि ए को x ने कितना देना है। अब हम सेकंड के लिए बात कर लेते हैं फॉर बी। बी के लिए x को 25 लाख का 20% देना है, इसको 20%, तो इसका 20% हो गया 5 लाख। 5 लाख इसकी कंसिडरेशन हो गई या अमाउंट पेड हो गई बी के लिए। देखिए प्रॉपर्टी की वैल्यू जो रहेगी वो तो 1 करोड़ ही रहेगी, बट लेकिन अमाउंट पेड में आपने कितना दिखाना है, वो 5 लाख दिखाना है। इसके बाद इस पे 1% TDS अगर हम डिडक्ट कर लें तो ये हो गया 5,000। अब इसका जो नेट पे आ गया, बी को जो x पे करेगा वो करेगा 4,95,000। 5 लाख का 1% TDS डिडक्ट करके 4,95,000 बी को पेमेंट हो जाएगी x के द्वारा। अब तीसरा हम बात करते हैं फॉर सी। अब सी के लिए, सी को भी 15% शेयर पे करना है, तो सेम जो ए को पे किया था, सेम एज ए, जैसे एक्स ने ए के लिए फॉर्म 26 क्यूबी फाइल किया था वैसे ही सी के लिए फाइल करेगा, सेम अमाउंट आ जाएगी, बस इसमें पैन नंबर वगैरह चेंज हो जाएगा, पैन नंबर सी का आ जाएगा। अब मैं फोर्थ की बात कर लेता हूँ फॉर डी। तो डी के भी केस में, क्योंकि बी की परसेंटेज 20 थी, तो डी के भी केस में सेम जो बी के केस में हुआ था वैसा हो जाएगा, सेम एज बी। अब हम बात कर लेते हैं ई के लिए। तो ये पांचवा फॉर्म 26 क्यूबी जो फाइल करेगा एक्स, वो ई के लिए करेगा। ई के लिए कैसे करेगा, 25 लाख का, उसको अमाउंट कितनी पे करनी है पहले ये निकालो, 25 लाख का 30%, 25 लाख का 30% होता है जी 7,50,000। कंसिडरेशन कह लूँ मैं जो उसको देना है ई को, या अमाउंट पेड। अब इस पे जो TDS डिडक्ट होगा वो 1%, तो 7,500 का TDS डिडक्ट करना है, और नेट पे जो बनेगी वो बनेगी 7,50,000 में से 7,500 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बनेगी 7,42,500। तो ये फॉर्म 26 क्यूबी में अमाउंट दिखानी है, अमाउंट पेड में ऐसे आपने कैलकुलेट करना है। कितने भी केसेस ले लो आप, अब यहाँ पे 10 अगर ओनर्स ले लें तो उनकी परसेंटेज देख लो कि 10 ओनर का कितना कितना परसेंट उस प्रॉपर्टी में शेयर है। फिर देख लीजिए बायर को कि बायर कितने हैं, उसके हिसाब से जैसे मैंने इसमें समझाया आपको सेम आपने करना है किसी भी केस में। अब हमने x के लिए कैलकुलेट कर लिया, जैसे ही x के लिए कैलकुलेट किया है वैसे ही यहाँ पे y के लिए हो जाएगा, क्योंकि y का भी शेयर 25% है, इसको भी 25 लाख पे करने हैं, और 25 लाख 15% a को, 20% b को, ऐसे करते करते e को 30% पे करने हैं। तो सेम अगर मैं x एंड y के लिए कर लूँ तो ये सेम हो जाएगा, x और y के लिए ये जो अमाउंट कैलकुलेट हुई है वो सेम हो जाएगी। अब अगर हम z की बात करते हैं तो z के लिए क्या होगा, क्योंकि 1 करोड़ का 50 लाख इसको पे करना है, तो यहाँ पे आपको 50 लाख कर देना है, 25 लाख की जगह 50 लाख, 50 लाख का 15%, ये आपका 3,75,000 इंटू 2, 50 लाख का 15% अगर मैं बात करूँ तो ये 7.5 लाख आ गया, तो 7.5 लाख यहाँ आ जाएगा, और इसका 1% TDS आ जाएगा, और बाकी इन दोनों में से लेस करके ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे ही आपको जेड के केस में यहाँ 50-50 लाख पुट करना है, और इनकी परसेंटेज जो भी है वो लगानी है, और 1% TDS काट लेना है, अमाउंट पेड में दिखा देना है। तो होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। बायर 3 थे, सेलर 5 थे, एक बायर के लिए 5 फॉर्म 26 क्यूबी मैंने आपको बताया कि इसमें फाइल होंगे। सिंपली हमें यही करना है, बायर और सेलर को मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आपको टोटल फॉर्म 26 क्यूबी पता चल जाएंगे।
और इंडिविजुअल भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको देखना है कि कैसे फॉर्म 26 क्यूबी कितने फाइल होंगे और कितनी अमाउंट पेड में दिखाना है, नेट पे कितना करना है। ये मेरे ओपिनियन में ऐसे हम फॉर्म 26 क्यूबी डिसाइड करते हैं कितने फाइल करने हैं और उसमें कितनी कितनी अमाउंट दिखाते हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। होप आपको ये वीडियो समझ आई है, यूज़फुल रहे आपके लिए। तो ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट करके कितने भी नंबर ऑफ सेलर या बायर हैं उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे आप फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेंगे, कितने फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेंगे। होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।